नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नए साल का शुरुआत हो चुका है। खुशियों भरा नया साल हो और आपके चेहरे पर इसी तरीके से मुस्कुराहट बनी रहे, आपके जीवन में खुशियां आए। मगर उस बीच अब बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पे दिख रही है। आरएस भट्टी नए डीजीपी बनने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर से ही पदभार ग्रहण करने के बाद आरएस भट्टी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सुबह सुबह दफ्तर पहुंच जा रहे हैं, पुरानी फाइलों को खंगाल रहे हैं, तमाम प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मगर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। 51 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसे में 15 जिले में नए एसपी की तैनाती की गई है। अब हम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर खबरें क्या हैं। देखिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करें खास तौर पर राजधानी पटना की, तो पटना के तीनों एसपी बदले गए। मनवजीत सिंह ढिल्लों बने रहेंगे एसएसपी। देखिए, प्रमोशन तो कई तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों का कर दिया गया है और उसके बाद से ही तमाम आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और उन्हें सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि एक्टिव होइए और एक्टिव होकर बिहार में आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाइए। राज्य सरकार ने साल के अंतिम दिन 15 जिलों के एसपी को हटाते हुए 51 आईपीएस का तबादला कर दिया है। इसमें 30 एसपी हैं। वहीं पटना एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों को डीआईजी रैंक में पदोन्नति देते हुए इसी पद पर बरकरार रखा है, यानी कि वो एसएसपी ही वर्तमान में रहेंगे पटना के। साथ ही पटना के तीनों एसपी को भी बदल दिया गया है। मसौड़ी एसडीओ वैभव शर्मा को पटना मध्य, लखीसराय एसडीओ सैयद इमरान मसूद को पटना ग्रामीण, पटना सदर एसडीओ संदीप सिंह को पटना पूर्वी का सिटी एसपी बनाया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक रोहतास एसपी आशीष भारती को गया का एसएसपी, कैमूर एसपी राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर का एसएसपी, गोपालगंज एसपी आनंद कुमार को भागलपुर का एसएसपी, पूर्वी चंपारण एसपी कुमार आशीष को मुजफ्फरपुर, रेल एसपी भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह को एसटीएस का एसपी, नवादा एसपी गौरव मंगला को सारण एसपी संतोष कुमार को विशेष कार्यबल का एसपी, औरंगाबाद एसपी कांतेश मिश्रा को मोतिहारी एसपी। इन तमाम आईपीएस से तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों को नया जिम्मेदारी सौंपा गया है और ऐसे में अब यह देखना बेहद ही खास होगा कि आखिर ये तमाम तेज तर्रार अधिकारी जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश कैसे लगाएंगे। राजेश त्रिपाठी पटना के रेल आईजी बनेंगे, यानी कि एक बड़ा तबादला कर सकते हैं कि किया जा रहा है। और कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन भी किया गया था और प्रमोशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है, कभी बदमाशों का परेड हो रहा है, बदमाश खुद थाने में पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं। तो अब जो तस्वीरें हैं बिहार की बदलती दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक महकमा जागता हुआ दिखाई दे रहा है। जागना भी बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से लोग अब डरे सहमे से रहने लगे हैं, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। और लगातार अगर बात करें तो बिहार की सियासत में लगातार बीजेपी ये कहते रही है कि एक बार पुनः जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बड़े भाई छोटे भाई एक हुए हैं, यानी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार एक हुए हैं, तब से बिहार में जंगल राज लगने लगा है, पुनः स्थापित हो रहा है। खैर, जंगल राज की बात तो फिलहाल हम नहीं करेंगे, मगर ये बात हम जरूर कहेंगे कि बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बेशक बढ़ा है, मगर अब जब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं तब से बिहार की जनता में भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जगी है। और उम्मीद यही है कि बिहार की जनता जो है वो आरएस भट्टी जब डीजीपी बने हैं तो सुरक्षित महसूस बेशक करेगी।
मगर सुरक्षित बिहार की जनता तभी महसूस करेगी और तभी बिहार पुलिस पर भी इकबाल बरकरार रहेगा जब बिहार पुलिस काफ़ी एक्टिव होगी और जो चैन की नींद से बिहार पुलिस अब तक सोती रही है और अपराधी बेलगाम बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाएगा। मगर अब जब 51 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, लगभग 15 जिलों के एसपी को बदला गया है, तो बेशक कुछ नई तस्वीरें जरूर निकल कर सामने आएगी और वो तस्वीरें जो है वो ये विश्वास जरूर बिहार की जनता को दिलाएगी कि अब बिहार की जनता बिहार पुलिस के देखरेख में काफ़ी सुरक्षित है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।